बारखान में मुसल्ला अफराद ने 7 मुसाफिरों को बस से उतार कर कत्ल कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर बारखान के मुताबिक बस क्वेटा से फैसलाबाद जा रही थी। 10-12 मुसल्ला अफराद ने बस को रोका, मुसाफिरों को बस से उतार कर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुतासरा खानदान की मुसाफिर खवातीन के मुताबिक हमारे भाई का शनाख्ती कार्ड देखा और धक्के मारते हुए बस से उतारा। वाक़े के बाद लीवीज और FC ने इलाके को घेरे में ले लिया है। बस के मुसाफिर ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि मकतूलीन को शनाख्ती कार्ड देख कर बस से उतारा गया था। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती की बेगुनाह मुसाफिरों के कत्ल की मज़म्मत। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 30 खवारिज हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज की मौजूदगी की खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन किया और मौसर तरीके से खवारिज के ठिकाने को निशाना बनाया। दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा हमारा मिशन है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली इसके साथ जुड़ी हुई है। मिलकर अगर हम शबाना रोज मेहनत करेंगे तो हमारी जो माशी तरक्की है इंशाअल्लाह बड़ी तेजी से वो पहिया घूमना शुरू हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये दौरा उनका जिसके दौरान कई हमारे MOUs और एग्रीमेंट साइन हुए हैं। हमने ये भी तय किया हुआ है कि हमने अपनी जो बायलैटरल ट्रेड है उसको बढ़ाकर $5 अरब पर लेके जाना है। फ्लाईओवर का इफ्तिताह किया है जो कि 84 दिनों में मुकम्मल हुआ है। उसका नाम रखा है तैयब अर्दवान फ्लाईओवर। दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा हमारा मिशन। पाकिस्तान की मौशी तरक्की दहशत गर्दी के खात्मे से जुड़ी है। वर्ल्ड बैंक से तारीफ सुनकर बैठना नहीं, शबाना रोज़ मेहनत से मौशी तरक्की का पहिया तेज़ी से घूमना शुरू हो जाएगा। वज़ीर आज़म की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कहा गैलप सर्वे में 1 साल में बिजनेस कम्युनिटी ने पॉलिसी पर 55% एतमाद किया। तुर्क सदर के दौरे पाकिस्तान में कई मुआहदों पर दस्तखत हुए। पाक तुर्क बाहमी तजारत $5 अरब पर लेकर जाना है। सऊदी अरब का मौसर अदायगी पर $10 करोड़ की माहाना पेट्रोलियम मसनूआत फराहमी जारी रखने का फैसला। वज़ीर आज़म ने काबीना को सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के खत से आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी नाज़िमुल अमूर नैथली बेकर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का ट्रंप इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करने की पाकिस्तान की ख्वाहिश का इरादा। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। नैथली बेकर ने कहा ट्रंप इंतज़ामिया पाकिस्तान से मजबूत ताल्लुकात चाहती है। मुश्तरका मकासद के हसूल के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेंगे। पाकिस्तान को अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का सामना है। इसहाक डार का सलामती काउंसिल में खिताब। नायब वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान दहशतगर्दी के खतरात से निपटने के लिए हर ज़रूरी इक़दाम कर रहा है। हर तरफ रंगों की बहार, मिलेगा सबको बेपनाह प्यार। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सिर्फ 14 घंटे का इंतजार। नेशनल स्टेडियम कराची मेज़बानी के लिए तैयार। इफ्ताही तकरीब होगी इंतहाई यादगार। आतिशबाजी का होगा मुजाहरा शानदार। तैयारों की गन गरज होगी जानदार। पाक फ़ज़ाइया के जंगी तैयारे आसमान पर रंग बिखेरेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करेंगे। विफाकी सूबाई वज़रा और अहम शख्सियात भी शरीक होंगी। शाहीन कीवीज पर झपटने के लिए तैयार। पुराना हिसाब बेबाक करने के लिए बेकरार। चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आज मद्दे मुकाबले आएंगे। कौमी टीम में कौन कौन शामिल होगा, मुमकिना नाम सामने आ गए। कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, फ़खर जमान, साउद शकील, सलमान अली आगा, तैयब ताहिर शामिल। शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, मोहम्मद इब्रार और खुशदिल शाह स्क्वाड का हिस्सा। हतमी प्लेइंग 11 का ऐलान बाद में किया जाएगा। कप्तान मोहम्मद रिजवान मेगा इवेंट का फातिहाना आगाज करने के लिए पुरअज़म। कहा टीम से तवक्कुआत रखनी चाहिए, हमारे पास अच्छे खिलाड़ी हैं। बिल्कुल आना चाहिए था। जब सारी दुनिया की टीमें आ रही हैं तो इंडिया क्यों नहीं आ रही? अब ये हो गया। अब जहाँ पे भी इंडिया खेल रही है पाकिस्तान का काम है कि अच्छा परफॉर्म करे उनके खिलाफ। और जीत एक ऐसी चीज़ है जो
जीत की वजह से पाकिस्तान जो हमारे 4-5 सूबे हैं, 5 सूबे वो सारे एक पाकिस्तान के झंडे के नीचे आ जाते हैं, खुशी होती है। शाहिद अफरीदी को पाकिस्तान टीम में चंद खिलाड़ियों की शमूलियत पर एतराज़, नाम लेने से गुरेज। हमें अपनी टीम को सपोर्ट करना होगा, खिलाड़ियों को फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग में बेहतर कारकर्दगी दिखाना होगी। साबिक कप्तान ने कहा है कि अब भारत जहां खेल रहा है, पाकिस्तान को वहां मैच जीतना चाहिए। जब सारी दुनिया की टीमें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आई तो भारत को भी आना चाहिए था। एक बार फिर सजने को है क्रिकेट का मैदान। इस बार मेज़बान है पाकिस्तान। 8 टीमें मगर एक बनेगा क्रिकेट का सुल्तान। मिनाहिल शेख होंगी मेज़बान और हारून रशीद होंगे मेहमान। मैच की लम्हा बा लम्हा बदलती सूरत हाल पर जानदार तज्जिए, बेलौक तबसरे सिर्फ न्यूज़ पर। खुसूसी प्रोग्राम चैंपियंस का फैसला रोज़ाना रात 12:10 और दिन 1:10 पर नशर होगा। फ्रांस में पाकिस्तान की सफ़ीर मुमताज़ ज़हरा बलोच की फ्रांसीसी वज़ारत ख़ारजा के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल डेविड बोर्टोली से मुलाकात में दो तरफ़ा ताउन, इक़्तिसादी, सकाफ़ती और तालीमी रवाबित की तरक्की और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। करीबी राब्ता जारी रखने पर इत्तेफाक। हर जगह से अच्छी खबरें आ रही है, सवाए एक जगह से और वो अडियाला जेल है। वहाँ से सिर्फ खत पे खत आ रहे हैं, मिन्नतें हो रही हैं कि अल्लाह के वास्ते मुझे बचा लो। अडियाला जेल से खत पर खत आ रहे हैं, मिन्नतें की जा रही हैं कि मुझे बचा लो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नौरवाल में जलसा आम से खिताब। कहा, नून लीग ने नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को मुश्किलात से निकाला। दिन रात अवामी खिदमत में मसरूफ़ हैं। आने वाले कल आज से बेहतर होगा। वक्त ने साबित किया मुखालफिन को बुग़्ज़, हसद, गालम गलोच, बदतमीज़ी, बदतहज़ीबी के सिवा कुछ नहीं आता। शहबाज शरीफ की मेहनत और जाँ फिशाई का आलमी मालियाती इदारे भी एतराफ़ कर रहे हैं। पॉलिसी रेट में कमी ने कारोबारी बरादरी का एतमाद बढ़ाया है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की अरकान पंजाब असम्बली से गुफ्तगू। कहा, तरक्की का तसलसल ना टूटता तो मुल्क खिते और दुनिया में कहीं आगे होता। आवाम को तकलीफ़ें ना झेलना पड़ती। 26वीं आईनी तरमीम ने आइन का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया। अदलिया में एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत की राह हमवार की गई। कोर्ट के अंदर एक कोर्ट बनाई गई। अदलिया को खुद मुख्तार होना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर लाहौर हाई कोर्ट में बार एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम कन्वेंशन से खिताब। महमूद खान अचकज़ई ने कहा, आज शहबाज शरीफ जिस सीट पर बैठे हैं वो किसी और का हक है। इलेक्शन में जीतते हुए लोगों को हराया गया। ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जिसमें आइन की हुक्मरानी हो। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने वजाहत की, किसी से बैकडोर मुलाकातें नहीं हो रही, अपने कैदियों की रहाई के लिए जदोजहद कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उमर अयूब की जानब से बलूचिस्तान से मुतल्लिक दिए गए बयान पर नवाबजादा जमाल रियासानी का रद्द-ए-अमल। कहा कि बलूचिस्तान का चंद अजला में कौमी परचम ना लहराने का बयान हकाइक पर मबनी नहीं है। बलूचिस्तान का बच्चा बच्चा मुहिब वतन पाकिस्तानी है। उमर अयूब जिसका ताल्लुक ही फौजी घराने से है, ऐसी बातें कैसे कर सकता है। उमर अयूब को इस तरह बलूचिस्तान के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन का पंजाब हुकूमत को बल्दियाती इलेक्शन कराने में बार बार तखीर पर नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन का मामला समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। 26 फरवरी को समाअत होगी। कराची में बढ़ते हादसात और अमनो अमान पर वज़ीर आला सिंध ने कॉन्फ्रेंस बुला ली। वज़ीर आला सिंध की सियासी जमातों की कॉन्फ्रेंस में दीगर जमातों समेत MQM भी शिरकत करेगी। शर्जील मेमन ने कहा कि हादसात सियासी लासानी नहीं, इंतज़ामी मसाइल हैं। इन वाक़यात पर सियासी जमातों को बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। MQM रहनुमा फ़ारूक सत्तार का हुकूमत से डंपर्स हादसात में कमीशन बनाने का मुतालिबा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली नवाब यूसुफ तालपुर इंतकाल कर गए। मुतअद्दिद बार रुकन कौमी असम्बली रह चुके हैं। वो शहीद बेनज़ीर भुट्टो की काबीना में वफाकी वज़ीर भी रहे।
मुस्तफ़ा अगवा और कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। कराची ATC ने मुलज़िम अर्गमागान को 4 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुलज़िम ने सेहत जुर्म से भी इनकार कर दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुकदमे की पेशरफ्त और मेडिकल रिपोर्ट तलब कर ली। उधर मकतूल की कब्र कुशाई के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील। कब्र कुशाई मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में 21 फरवरी को होगी। पख्तूनख्वा हुकूमत का लोअर कुरम के गांव ओचत, मंदूरी, दादकरम और बगन को खाली कराने का फैसला। इन इलाकों को खाली कराकर सर्च ऑपरेशन के लिए जाएंगे। ये फैसला उन इलाकों के अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए किया गया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत आले सतही इजलास। क्वेटा में आज गरज चमक के साथ बारिश और ज़ालाबारी की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शमाली अजला के पहाड़ी पर हल्की बर्फबारी का भी इम्कान है। बारिश से नोशकी, हरनाई, कोलो, सिबी के मुकामी नदी नालों में बरसाती पानी आने का खतरा भी है।